सभी को एक्चुअली क्या सिलेबस हो भी गया वैसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो भाई? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। तबीयत तो ठीक है क्या? आपकी आंखें सही है अब? आईज में आपके कुछ प्रॉब्लम आ गई थी भाई। आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं आपको। छोटा सा टॉपिक है, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है? और काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत भी आती है। इजी टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो जो आज का टॉपिक है वो मैंने लिया है क्वेश्चन टैग, ठीक है? काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीमार थे, ठीक है, चलिए कोई नहीं। आई होप कि अब आप ठीक हैं। क्या हो गया था आपको? आईज का कुछ प्रॉब्लम था शायद आपको, आप आंखों के लिए कुछ पूछ भी रहे थे, फिर मैंने आपको एक हॉस्पिटल का भी बताया था। तो आई होप कि अब आपकी तबीयत वगैरह ठीक है। अरे बाप रे, कोविड पॉजिटिव आ गए थे आप? तो अब ठीक है आप अक्षय? और हमारे साथ कौन जुड़ चुका है? एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुका है, ठीक है। चलिए, आई होप कि अब आप ठीक हैं और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। देखिए, इस समय जैसा कि न्यूज़ में भी आप देख रहे हैं, डेली केसेस बढ़ रहे हैं, तो जितना हो सके आप घर पे रहें, अननेसेसरी बाहर नहीं जाएं, ठीक है? और अपने टाइम को भी यूटिलाइज़ करें, पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही आप ये समझ लीजिए गोल्डन टाइम है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय डिस्टर्ब्ड हैं, कोई डिप्रेशन में चला गया है, कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम में है। तो इस समय अगर आपने समझदारी का परिचय देते हुए अगर तैयारी कर ली तो 2020 में आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है? और ये साल फिर आपके लिए मेमोरेबल हो जाएगा। लोग तो भुलाना चाहेंगे 2020 को, लेकिन आपके लिए ये मेमोरेबल हो जाएगा कि इस साल मैंने नौकरी ली थी। चलिए, तो क्वेश्चन टैग पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन टैग पर, ठीक है? क्वेश्चन टैग की परिभाषा आप समझिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन टू मेक अ स्टेटमेंट एंड आस्क फॉर कंफर्मेशन, ठीक है? कि कन्वर्सेशन मतलब बातचीत के अंदर ये एक बहुत ही कॉमन बात है कि हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं और उसके कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं कि क्या ऐसा है, ठीक है? कई बार हम लोग पूछते हैं ना कि मैंने सुना है कि तुम कल रात लेट घर आए थे, क्या ये सही है? फिर वो सामने वाला व्यक्ति प्रश्न भी पूछता है आपसे कि मैंने ये सुना है कि कल रात तुम घर लेट आए थे, क्या ये सही है? और फिर लास्ट में एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता है और उस चीज़ को कंफर्म करता है, ठीक है? तो आगे देखो क्या दिया हुआ है, द स्मॉल स्टेटमेंट विच इज़ यूजुअली ए कंफर्मेशन इज़ नोन एज क्वेश्चन टैग। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो सवाल जो कंफर्मेशन के लिए लास्ट में पूछा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको
क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग वेज आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं हमारे पास, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि भी जैसे आपके पास है वर्ड डिड नॉट, ठीक है, ये है डिड नॉट है, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, डिडंट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, डिडंट होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से है। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है हैव नॉट, तो हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप यूज करेंगे हैवेंट। हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप यूज करेंगे हैवेंट। ठीक है, तो इस तरीके से है दोस्तों। चलिए दूसरा, इफ स्टेटमेंट इज एफर्मेटिव, कि अगर आपका जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो एफर्मेटिव हो यानी कि सकारात्मक हो, तो जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा यानी कि नकारात्मक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है दोस्तों कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। एंड इफ इट इज नेगेटिव, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, एफर्मेटिव बनेगा यानी कि पॉजिटिव बनेगा यानी कि सकारात्मक बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। क्लियर? ठीक है, आगे देखो, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज इन द सेम टेंस। ठीक है, ये चीज भी आपको समझनी है कि जो स्टेटमेंट है और जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा सेम टेंस में होना चाहिए। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए कि अगर आपका स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में है तो आपका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है तो आपका क्वेश्चन टैग भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस में है तो आपका क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन हमेशा एक टेंस में होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपको दिया है, वी ऑलवेज रिप्लेस नाउन विथ अ प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हम लोग कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग नाउन को रिप्लेस करते हैं, किससे, प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको वर्ड दिया हुआ है सीमा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब आप इसको क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग में जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसको रिप्लेस करेंगे किससे, शी से, मतलब आप यूज करेंगे प्रोनाउन फॉर्म। ये चीज है। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं स्टेटमेंट से तो हम लोग नाउन को रिप्लेस करते हैं किससे, प्रोनाउन से। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस नो बोल दीजिए एक बार फटाफट अगर आपको क्लियर है तो। ठीक है, तो आई होप कि अक्षय और धीरज को चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रूल्स या कॉन्सेप्ट्स से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। रूल्स या कॉन्सेप्ट्स देखिए, पहला रूल देखो आपको क्या दिया हुआ है, सम वर्ड्स आर नेगेटिव इन मीनिंग। कुछ जो शब्द हैं हमारे पास वो अर्थ में कैसे हैं, नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। एग्जाम्पल देखिए, हार्डली,
सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारे जो हैं ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं दोस्तों। ये सारे जो हैं ये कैसे एडवर्ब्स हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए, तो अब एग्जांपल देखो, आपको दिया हुआ है ही हार्डली डज एनी वर्क, कि वह मुश्किल से ही कोई कार्य करता है। तो हालांकि इस स्टेटमेंट में कहीं पे आपको नॉट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, और वो नेगेटिव वर्ड क्या है? हार्डली। वो नेगेटिव वर्ड क्या है दोस्तों? हार्डली। हार्डली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हार्डली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से। क्या मीनिंग होता है दोस्तों? मुश्किल से। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि ही हार्डली डज एनी वर्क, वह मुश्किल से ही कोई कार्य करता है। तो जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्तों, जो आपका स्टेटमेंट है वो कैसा है? नेगेटिव है। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो आपने देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। तो जब भी जो आपका क्वेश्चन टैग बनता है तो क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आपके पास आगे क्या होता है? सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वही चीज यहाँ पे हुई, हेल्पिंग वर्ब डज, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो क्या था? ही। तो आपने इसका क्वेश्चन टैग क्या बना दिया? डज ही। दूसरा देखो, ही इज सेल्डम अब्सेंट, कि वह कभी कभार ही अब्सेंट होता है। तो सेल्डम जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा बनेगा दोस्तों? पॉजिटिव बनेगा। तो ही सेल्डम अब्सेंट का क्या बन जाएगा? इज ही। क्या बन जाएगा? इज ही। हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। अगला देखो, ही हैज बेयरली एनीथिंग टू ईट, कि उसके पास मुश्किल से ही कुछ खाने को है। तो बेयरली जो है ये आपका कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा दोस्तों वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इसलिए हमने फिर यहाँ पे क्या बना दिया? हैज ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला रूल यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या? यस नो बोलो फटाफट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2 देखो आपको क्या दिया हुआ है? एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी आर सिंगुलर इन फॉर्म। ये जो हमारे वर्ड्स हैं, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये सारे कैसे हैं? सिंगुलर हैं, एक वचन हैं। ठीक है, आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है? वी यूज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन विथ them, but in question tag these are treated as plural। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो शब्द हैं, एवरीबडी हुआ, एवरीवन हुआ, नो वन है, नन है, ईच है, एवरी है, ये सारे कैसे हैं? एक वचन हैं। ठीक है, और इनके साथ हम लोग
सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनको कैसा ट्रीट किया जाता है, प्लूरल ट्रीट किया जाता है, बहुवचन माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आपको दिया हुआ है एवरीवन हैज कम, हैवंट दे। सेंटेंस है एवरीवन हैज कम, तो इस स्टेटमेंट में एवरीवन आपके साथ लगा हुआ है, तो ये जो वर्ड है एवरीवन ये सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब यूज किया है वो भी कैसा है, सिंगुलर। लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते टाइम इनको कैसा ट्रीट किया जाएगा, प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। तो प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, पॉजिटिव, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हैज जो है इसका प्लूरल फॉर्म क्या, हैव, नेगेटिव चाहिए तो हैवेंट। ठीक है, और ये एवरीवन जो है ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन में काउंट होता है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल आपका क्या होता है, दे होता है। ठीक है, इसलिए आपने जो स्टेटमेंट है वो क्या बना दिया, हैवेंट दे, क्या बना दिया, हैवेंट दे। अगला देखो एवरीवन हैज कम, ठीक है, एवरीवन हैज कम, ये सेम ही आ गया, दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो इसको आप हटा दीजिए। तीसरा देखो नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, स्टेटमेंट है नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए नन सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब आया है, इसके साथ जो वर्ब आया है वो भी कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है भाई, तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये कैसा ट्रीट किया जाएगा, प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, डू। क्यों, क्योंकि लाइक्स जो है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल का जब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है, जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, तो प्लूरल वर्ब डज नहीं होती, प्लूरल वर्ब क्या होती है, डू, इसलिए हमने यहाँ डू लगाया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या कंसीडर किया जाएगा, दे, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, डू दे। अगला देखो एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, शब्द सिंगुलर, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसा बनेगा, प्लूरल, और ये पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे कैन का क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कांट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्लूरल फॉर्म क्या है, दे, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, कांट दे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, आज चलिए ठीक है भाई, आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रूल नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, ठीक है, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। आपको दिया हुआ है कि इफ समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आर यूज्ड एज सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन विथ देम इन क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो ये तो बेहद आसान है, इजी है आप लोगों के लिए। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस तरीके के शब्द अगर आपको नजर आते हैं कहीं पे तो ये कैसे माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर आती है, और जब आप इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो भी ये सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आओ देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, समथिंग इज मिसिंग, तो जो आपका स्टेटमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव,
तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे क्या है, इज, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो इज नॉट उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा इजेंट। समथिंग जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी इसका जो जेंडर है वो क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। और जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता उसके लिए हम लोग प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इजंट इट। ये इसका क्या बन गया, क्वेश्चन टैग। दूसरा देखो, नथिंग हैज हैपेंड। दूसरा क्या है, नथिंग हैज हैपेंड। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, हैज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, हैज है। ठीक है, और नथिंग जो है ये आपका सब्जेक्ट है। स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो हैज। ठीक है, नथिंग हैज हैपेंड, सॉरी इस बार जो वर्ड नथिंग है, वर्ड नथिंग जो है ये कैसा शब्द है, नकारात्मक शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोबारा, नथिंग हैज हैपेंड, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो अर्थ आपको कैसा दे रहा है, पॉजिटिव नहीं दे रहा है, अर्थ आपको कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसलिए हमने क्या लिखा, हैज। अब ये नथिंग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता उसके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, इट। तो हमने लिखा हैज इट। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस नो बोलिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। बट रूल नंबर 4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। रूल नंबर 4 को अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रूल नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 पार्ट ए, कलेक्टिव नाउन आर ट्रीटेड सिंगुलर व्हेन दे कन्वे सिंगल आइडिया इन क्वेश्चन टैग। आप जानते हैं ये चीज़ मैंने आपसे नाउन चैप्टर में भी डिस्कस करी है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होता है और प्लूरल की तरह भी ट्रीट होता है। ठीक है, तो जो उनके क्वेश्चन टैग बनेंगे वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग भी बनेंगे और प्लूरल के अकॉर्डिंग भी बनेंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट आपको ये सीखना है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं जब वो सिंगल आइडिया कन्वे करते हैं। ठीक है, अगर कोई कलेक्टिव नाउन एक विचार, ठीक है, कोई कलेक्टिव नाउन अगर एक विचार को प्रदर्शित करे, ठीक है, क्वेश्चन टैग में, तो उसको सिंगुलर की तरह ही बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखो आपको दिया है, द कमिटी इज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। कि कमिटी जो है, समिति, कमिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समिति, की समिति जो है वो अपने निर्णय को लेकर कैसी है, यूनैनिमस है। ठीक है, क्या है, यूनैनिमस। तो यूनैनिमस का मतलब क्या हुआ, एक मत है। तो एक मत है तो कितने आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन, कमिटी, कलेक्टिव नाउन। तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये चीज आपको समझनी है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो कैसा है,
पॉजिटिव है, आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर कौन आता है, सब्जेक्ट, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन टैग का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो इज, नॉट, ठीक है। अब जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। तो इज नॉट को आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, इजेंट। क्या लिखना पड़ेगा, इजेंट। तो आपने यहाँ पे लिखा इजेंट। फिर दी कमिटी, ये आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। ये जो आपका सब्जेक्ट है दी कमिटी, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर को रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, इट। तो आपने लिखा यहाँ पे इजेंट। इस तरीके से इसका क्वेश्चन टैग बन गया। दूसरा देखो, द ऑडियंस हैज सपोर्टेड द लीडर, कि ऑडियंस ने लीडर को सपोर्ट किया है, मतलब सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो आइडिया कैसा हुआ, एक। और अगर एक हुआ तो यहाँ पे हमने सिंगुलर लिया। अब ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, हैजेंट। और ये जो ऑडियंस आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करता है, इट। तो आपने यहाँ लिखा हैजेंट इट। इस तरीके से हमने कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर होता है तो किस तरीके से उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है वो हमने सीख लिया। अब आगे देखो, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है कि कलेक्टिव नाउन आर ट्रीटेड प्लूरल व्हेन दे कन्वे मल्टीपल आइडिया इन क्वेश्चन टैग, ठीक है। कि कलेक्टिव नाउन जो है उनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बहुवचन की तरह काम करते हैं जब वे एक से ज़्यादा आइडिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक से ज़्यादा आइडिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्या लिखा हुआ है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे डिवाइडेड है मतलब कि समिति में जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनका सबका जो आइडिया है या ओपिनियन है वो अलग अलग है, और अलग अलग है तो विचार एक से ज़्यादा हुआ। तो इस केस में ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है कमिटी, ये कैसा ट्रीट किया जा रहा है, प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी देखो कैसी लगी हुई है, प्लूरल लगी हुई है, आर। और ये जो प्रोनाउन यहाँ पे लगा हुआ है ये भी कैसा लगा हुआ है, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो आरंट दे क्या बन जाएगा, आरंट दे क्या बन जाएगा, आरंट। दी ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, की ऑडियंस जो है उन्होंने अपनी सीट ग्रहण कर ली है। तो दी ऑडियंस जो है ये आपका कैसा नाउन है, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब कैसा लग गया, प्लूरल, ठीक है। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इसलिए हैवेंट। और इस तरीके से इसका क्वेश्चन टैग। सभी को क्लियर है क्या, यस नो बोलो फटाफट।
पे हमने किसका प्रयोग किया है, लेट अस का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, लेट अस का प्रयोग किया है। तो इसका क्वेश्चन टैग देखो कैसे बनेगा, शैल वी। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, शैल वी से बनेगा। ठीक है, अगला देखो, लेट अस ईट डिनर। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत किससे हो रही है, लेट अस से हो रही है, तो इसका क्वेश्चन टैग किसके हेल्प से बनेगा, शैल वी के हेल्प से बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, वॉइस एक सेकंड चेक कर लेते हैं, वॉइस आ रही है कि चेक करो। हेलो हेलो, वॉइस हेलो हेलो हेलो, वॉइस यहाँ से तो चेक मैंने की है, ठीक आ रही है। एक बार आप बता दीजिए आवाज़ आ रही है क्या, यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो ठीक है, आ गई। चलिए ओके, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए देखो ध्यान दो, हम लोग क्या सीख रहे थे कि अगर आपका वाक्य लेट अस से शुरू होता है, अगर आपका सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है, तो जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, शैल वी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि लेटस से अगर वाक्य शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टैग शैल वी की मदद से बन जाएगा। ठीक है, देखो, लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, शैल वी, लेट अस ईट डिनर, शैल वी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या धीरज और अक्षय, फटाफट यस नो बता दीजिए ताकि फिर हम लोग आगे चलें। चलिए भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 6। ठीक है, देखिए रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज वांट यू इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑफर। ठीक है, एक्सप्रेसिंग ऑफर, अगर किसी वाक्य में आप प्रस्ताव की बात करें, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनके अंदर हमें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है, रिक्वेस्ट देखने को मिलती है, विश देखने को मिलती है, या फिर क्या देखने को मिलती है, कमांड। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम लोग विश, किसी के लिए कोई विश, ठीक है, कामना, रिक्वेस्ट किसी से कोई प्रार्थना, कमांड किसी को कोई आदेश दे रहे होते हैं। तो उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब ये बोला है कि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप क्या व्यक्त कर रहे हो, प्रस्ताव व्यक्त कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चन टैग बनाते समय आप किसका प्रयोग करेंगे, वांट यू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, कम इन, अंदर आओ। ठीक है, अंदर आ जाओ, कम इन का अर्थ क्या होता है, अंदर आ जाओ। तो आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं कि आप अंदर आ जाओ। तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो आपने क्या लिख करके बनाया है, क्वेश्चन टैग वांट यू लिख करके बनाया है। इसका जो क्वेश्चन टैग है वो वांट यू लिख करके बनाया है। अगला देखो, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज विल यू या वुड यू ड्यूरिंग ऑफर एंड कमांड। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब आप कमांड व्यक्त करें,
ठीक है, क्या व्यक्त करें? कमांड। कमांड का अर्थ क्या होता है? आदेश। ठीक है, ऑफर नहीं है भाई। जब हम लोग क्या व्यक्त कर रहे हैं? कमांड की बात कर रहे हैं। कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश अगर आप दे रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन टैग बनाते समय विल यू या फिर वुड यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ठीक है, आपने लिखा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खोलो जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है भाई? कमांड की तरह काम कर रहा है। और अगर कमांड की तरह काम कर रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग या तो आप विल यू से बनाओ या वुड यू से। तो आपने यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया? वुड यू का। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोल दो फटाफट। तक सबको क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इन नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज विल यू इन क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लोग नकारात्मक इंपेरेटिव यानी कि आज्ञा सूचक, जब हम लोग नकारात्मक आज्ञा सूचक वाक्यों की चर्चा करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते समय किसका प्रयोग करेंगे? विल यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, डोंट वरी, चिंता ना करो। ठीक है, चिंता ना करो। तो इसका क्वेश्चन टैग, अब ये नेगेटिव है, आपको बोला है नेगेटिव इंपेरेटिव, क्या लगाकर बनाएंगे? विल यू। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? डोंट वरी। तो क्वेश्चन टैग क्या बना? विल यू। दूसरा देखो, डोंट रन, ठीक है, भागो मत। क्या दिया हुआ है? डोंट रन, भागो मत। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बन गया? क्वेश्चन टैग इसका क्या लगा के बना दिया? विल यू। क्या लगा के बना दिया? विल यू। ठीक है, रूल 7 देखो, क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोबारा समझिए मैंने क्या बोला। क्वेश्चन टैग हमेशा किसी भी वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई थिंक ही इज राइट। तो यहाँ पे आई थिंक और ही इज राइट में अगर बात करें तो जो मेन पार्ट है वो कौन सा है? मेन पार्ट जो है वो कौन सा है? ही इज राइट। तो इसका क्वेश्चन टैग, अब ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो ही इज राइट का क्वेश्चन टैग क्या बन गया? इजंट ही। ही इज राइट का क्वेश्चन टैग क्या बन गया? इजंट ही। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? हाँ ना बोलो फटाफट।
चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ डिस्कशन करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन टाइप छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई बार एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे की चर्चा नए चैप्टर के साथ हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।